आसान रहते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो यहाँ पर एक कवितांश है हम वो पढ़ेंगे। यहाँ पर कई बार आपके एग्ज़ाम में कवितांश आता है यहाँ पर, और आपसे सवाल में कहा जाता है कि कवितांश को लेकर जो है यहाँ पर प्रसंग और व्याख्या करें। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि पहले हम प्रसंग एक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद में क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि प्रसंग भी आपका अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो भी 5-5 नंबर में आता है। तो चलिए सबसे पहले प्रसंग कर लेते हैं। देखा जाए सबसे पहले इसमें कहा जाता है यहाँ पर, बैठे हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो, है भाग्य क्या भावना, अब पाठ पुरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। तो अब इसमें आपको करना क्या है, इस तरह का आपको कवितांश आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है, और आपको करना क्या होता है उसमें प्रसंग और व्याख्या। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं प्रसंग, लिखते हैं और फिर उसके बाद में लिखते हैं व्याख्या। प्रसंग में क्या लिखा जाता है यहाँ पर, यह कवितांश भारत भारती का काव्य से है। इसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। कविता का नाम आह्वान है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रसंग में लिखा जाता है यहाँ पर कविता को लिखने वाले का नाम और कविता का नाम। तो कविता का नाम क्या है, आह्वान कविता है, और इसे लिखने वाला कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो ये दो बातें तो जरूर यहाँ पे प्रसंग में लिखी जाती है। इसके बाद बात आती है यहाँ पर व्याख्या की, कि व्याख्या क्या है। तो व्याख्या क्या है कि जो हमें यहाँ पर जो कवितांश दिया हुआ था, इसी को हमें अपने शब्दों में थोड़ा सा आसान से भाषा में इसको व्याख्या करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताना है। देखा जाए, बैठे हुए व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। अब इसमें यदि क्या बताया गया है, हे भारतवासियों, तुम बेकार क्यों बैठे हो, अगर अपने दुखों से छुटकारा चाहते हो तो उठो और सफलता की चोटी पर चढ़ो। अब भाग्य बदलने या परिस्थितियाँ सुधरने का इंतजार मत करो। परिस्थितियाँ अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मेहनत करके बदलना पड़ता है। आपके मुंह में अपने आप आपके सामने रखा खाना खुद आपके मुंह में नहीं जाने वाला, उसे भी आपको अपने हाथों से उठाकर स्वयं खाना पड़ेगा। आज हम जिस उन्नति के रास्ते पर पहुँचे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने पहाड़ काटकर रास्ते बनाने जैसे असंभव कार्य कर दिखाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको जो यहाँ पर कवितांश दिया हुआ था, कवितांश का यहाँ पर हमें प्रसंग लिखना है, उसके बाद यहाँ पे हमें अपने शब्दों में व्याख्या करनी है, इसका मतलब है क्या। तो ये कवितांश उस समय लिखी गई थी जब भारत गुलाम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कवितांश करते हैं। इस कवितांश में आपसे कहा जाता है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना मढ़ रहे हो, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीपक जल सकता है नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। तो अब इस कवितांश का हमें लिखना है प्रसंग और व्याख्या। तो प्रसंग वही है जो पहले हमने लिखा था। यह कवितांश भारत भारती का काव्य से है। इसे कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और कविता का नाम आह्वान कविता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो है कविता का नाम, ये वो कवितांश किस कविता से लिखी गई है और उस कविता को लिखने वाले का नाम क्या है, ये दो बातें आपको प्रसंग में ज़रूर लिखनी है। इसके बाद आपको जो व्याख्या करनी है अपने शब्दों में करनी है इसी चीज़ को लेकर। दुनिया में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, यह सब तुमसे बहुत पीछे थे, इनके आगे बढ़ने का कारण यह है कि वे भाग्य किस्मत के सहारे हाथ पर हाथ नहीं कर के बैठते। गलती तुमने की है, गलती तुम्हारी है, परिश्रम तुमने नहीं किया और दोष भाग्य का निकाल रहे हो। क्या कभी बिना तेल के दीपक जलाया जा सकता है, देव तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं कर सकते, उन्हें भी किसी को रूप या आकार देने के लिए सांचे की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस कवितांश में बताया गया यहाँ पर कि जो लोग पीछे तुम्हारे वो आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये वो लोग कौन है, जो भाग्य पर विश्वास नहीं करते, वो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। पीछे पड़े तुम देव के से दोष मढ़ रहे हो। और होता है क्या है कि हमेशा ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और सोचते हैं कि आगे जो मिलेगा वो मिलेगा, जो होगा वो होगा, और होता कुछ नहीं है, और हम दोष जो है भाग्य पर डाल देते हैं कि भाग्य में था ही नहीं। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीपक जलता नहीं।
तो लेकिन होता है क्या है कि जिस तरह एक दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, वैसे हमें जीवन में सफलता के लिए कर्म चाहिए। है देव क्या साक्षी बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तीसरा और आखिरी हमारा कवितांश है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस कवितांश में कहा जाता है यहाँ पर, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। तो इसमें प्रसंग में वही लिखना है जो हमने पहले लिखा था। यह कवितांश भारत भारती का काव्य से है और इसे राष्ट्र कवि मैथिली शंकुतला ने लिखा है और कविता का नाम आह्वान है, क्योंकि यहाँ उन लोगों से आह्वान किया जाता है जो आलसी लोग हैं, जो दुनिया से बेखबर है। व्याख्या। देशवासियों, हम ये जानते हैं कि हमारे देश में लोग अलग अलग जातियों संप्रदाय या वर्गों में बटे हुए हैं, लेकिन हम सब भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, सब एक है, हम सब आपस में भाई भाई है। आओ हम सब मिलकर देश को एकता के धागे में बांधे और सुख शांति का उद्देश्य पूरा करने के लिए मेहनत करें। जिस तरह अलग अलग फूलों की एक माला बनाई जा सकती है, उसी प्रकार अलग अलग संप्रदाय जाति के लोग भी एक हो सकते हैं। तो इस कवितांश में बताया गया है, भारत को एक करने की बात की गई है, आपसी जो भेदभाव को मिटाने वाली बात की गई है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। तो पौरुष का पाठ किसे पढ़ने की जरूरत है, तो आलसी लोगों को, भाग्य का विरोध करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, ऊंचे चढ़ रहे लोगों को। तो इसमें कहा गया यहाँ पर आलसी लोगों को, कि जो लोग आलसी है, जो मेहनत नहीं करते, जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, उन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस सवाल में ऐसे कहा जाता है, भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। कि जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहता है, जो भाग्य को मानता है और मानता है कि भाग्य में जो होगा वही होगा, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, भाग्यहीन, भाग्यवादी, भाग्यवान, भाग्यशाली। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवादी। जो सिर्फ भाग्य को मानता है कि भाग्य में जो लिखा होगा वो होना ही होना है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भाग्यवादी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्न में कहा जाता है, भाग्यवादी किसे कहा जाता है। क्या मनुष्य को भाग्य के भरोसे रहना चाहिए। तो देखा जाए इस सवाल में कहा जाता है कि भाग्यवादी कौन होता है। तो अभी हमने इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने पढ़ा था भाग्यवादी कौन होता है। भाग्यवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जो भाग्य पर विश्वास करता है, कर्म नहीं करता। तो वो मानता है यहाँ पर रहते भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, हम कर्म करें या ना करें, मेहनत करें ना करें, जो किस्मत में लिखा है वो होगा। उसका मानना है कि अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मानते हैं भाग्य को, मानते भाग्य में अगर लिखा होगा कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो कर्म नहीं करना चाहते। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है यहाँ पर भाग्यवादी। व्यक्ति को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उसे कर्म करना चाहिए। कर्म करके ही उसे मन मुताबिक फल मिलेगा, जिसके लिए वो मेहनत करेगा, जिससे वो चाहेगा कि मुझे ये चीज़ मिले और उसके लिए मेहनत करता है, तो उसको वो चीज़ जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस प्रश्न में कहा जाता है आपसे, विविध सुमनों की एक माला से क्या तात्पर्य है और यह उदाहरण क्यों दिया गया। सुमन का मतलब यहाँ पे होता है फूल, और विविध का मतलब यहाँ पे होता है कई प्रकार के। तो कई प्रकार के फूलों की एक माला से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, और ये उदाहरण क्यों लिया गया। विभिन्न सुमनों की माला से मतलब है कि माला एक होती है पर उसमें तरह तरह की खुशबू देने वाले फूल होते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के फूलों से एक माला बनाई जा सकती है, उसी प्रकार अनेक संप्रदाय, धर्म, जाति और देश को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे हमने कहते हैं कई बार जो है माला देखी है रंग बिरंगे फूलों की होती है, जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं, साथ में उनके रंग बिरंगी
महक होती है, खुशबू होती है और एक सुंदर माला बन जाती है। वैसे ही देखा जाए हमें भारत है, भारत भी एक तरह से सुंदर माला के बराबर है, क्योंकि भारत में कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, कई संप्रदाय के लोग हैं और ये सब मिलकर एक सुंदर माला बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में ऐसे कहा जाता है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। कवि क्या कहना चाहता है? तो इस वाक्य में कवि क्या कहना चाहता है कि जो लोग तुम्हारे पीछे थे वो अब आगे बढ़ रहे हैं और भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम पीछे पीछे वहीं के वहीं रह गए हो। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है कि आलसी लोग कर्म नहीं करते और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। ऐसे लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं, दूसरों को तो देखते हैं कि दूसरे लोग उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उनसे ईर्ष्या करते रहते हैं और वहीं के वहीं अपना बने रहते हैं, लेकिन कभी उनके बराबर उनसे आगे बढ़ने के लिए मेहनत नहीं करते। तो ऐसे लोगों से कहा जाता है कि जो लोग पीछे से तुम्हारे वो आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं रह गए।